अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स। आज का हमारा एडिटोरियल सीरीज़ का सेशन 3 एडिटोरियल इसमें हम कवर करेंगे। पहला एडिटोरियल है गैगिंग सोशल मीडिया। गैगिंग का मतलब होता है गला घोंटना, दबाना गले को, और सोशल मीडिया यानी कि समाजी जो मीडिया है जहाँ से हम बातचीत करते हैं, जिसमें यूट्यूब है, आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा बाकी सोशल मीडियाज़ है। तो उनका गला दबाने के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट चाहती है वो पॉलिसी क्या है मुहर्रम के हवाले से, और इसके पस पर्दा हुकूमत चाहती क्या है, अपना एजेंडा जो मुकम्मल करना चाहती है, इस बारे में एडिटोरियल है। दूसरा है एडिटोरियल हमारा बैलूनिंग बिल्स। जिस तरीके से गुब्बारे के अंदर हवा होती है तो गुब्बारे को बैलून कहते हैं। बैलूनिंग बिल्स यानी कि बढ़ते हुए बिल या बिलों की बढ़ती हुई कीमतें, इस हवाले से, और ये किस तरीके से हो रहा है और गवर्नमेंट किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस है वो बढ़ाती ही चली जा रही है। और इस गर्मी में जो गर्मी की एक बड़ी लहर है पूरे पाकिस्तान में, उसमें कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और लोग भी अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। सो इस हवाले से ये एडिटोरियल है। और थर्ड एडिटोरियल हमारा है जो यूनाइटेड किंगडम में यानी कि बरतानिया में, इंग्लिस्तान में, आप जो भी नाम देते हैं, उसमें इंतखाबात हुए। जो कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल तक बरसरे इक़्तिदार रही, उसके बाद लेबर पार्टी जिसने इक़्तिदार हासिल कर लिया है और उन्होंने विन किया है, उनका क्या एजेंडा है और आने वाले वक्त में वो उनकी तरजीहात की हैं क्या हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है और उसने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, उस हवाले से ये एडिटोरियल है। सो इंटरेस्टिंग तीनों एडिटोरियल हैं। करंट इश्यूज़ पे तीनों हमारे एडिटोरियल आपको डीप इंसाइट देंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड फर्स्ट एडिटोरियल जो कि गैगिंग सोशल मीडिया है। गैगिंग का मतलब गला दबाना, वर्ब है साइलेंसिंग यानी चुप करवाना, सप्रेसिंग। एंटोनिम्स हैं अलाउइंग, फ्रीइंग। डिसएमिनेटिंग कोई खबर को फैलाना, डिसएमिनेट कहते हैं उसको, एज अ वर्ब यूज हुआ है। स्प्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं कंटेनिंग और विदहोल्डिंग। कम्युनलिज्म फ़िरकावारियत, एज अ नाउन यूज हुआ है। सेक्टेरियनिज्म, फैक्शनलिज्म, एंटोनिम्स हैं यूनिटी और हार्मनी। थ्रोटल गला दबाना, दम घुटना, एज वर्ब यूज हुआ है। चोक, स्टैंगल, इसके सिनोनिम्स हैं रिलीज और लिबरेट, एंटोनिम्स हैं। इंट्यूजिव दखल अंदाजी करने वाला, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। इन्वेसिव, इन्फिरिंग, इंटरफियरिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अनऑब्ट्यूजिव और डिस्क्रीट, इसके एंटोनिम्स हैं। ट्रैकोनियन खून पी जाना वाला, सख्त, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। हार्श और सीवर, सिनोनिम्स है। लीनियंट और मिल्ड, एंटोनिम्स हैं। हेट मॉन्गर्स नफरत अंगेज, एज नाउन यूज हुआ है। एजिटेटर्स और इंस्टिगेटर्स, इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम्स हैं पीस मेकर्स और हार्मोनाइजर्स। रेडिकलाइज्ड शिद्दत पसंदी की तरफ माइल करना, एज वर्ब यूज हुआ है। एक्सट्रीमाइज्ड, फैनेटिकल, सिनोनिम्स हैं। मॉडरेट और पैसिफाइड, एंटोनिम्स हैं। कन्फेशनल इतराफ़ी, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। सेक्टेरियन, डिनोमिनेशनल, इसके सिनोनिम्स हैं। अनरिलेटेड और नॉन सेक्टेरियन, एंटोनिम्स हैं। कंटेन किसी चीज़ को काबू करना, रोकना, एज वर्ब यूज हुआ है। कंट्रोल, रेस्ट्रेन, सिनोनिम्स हैं। रिलीज और लिबरेट, एंटोनिम्स हैं। गैगिंग सोशल मीडिया का गला दबाना। इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद की जाती है, दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स, कि बेहतर हवास काम करेंगे या होश जो है कि वो होश के नाखून लेंगे। बेटर सेंस प्रिवेल्स, होश के नाखून लेना। एंड द प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म टर्न्स डाउन, रद्द कर देगा, टर्न्स डाउन रद्द कर देगा, द पंजाब गवर्नमेंट्स ट्रबलिंग सजेशन, गवर्नमेंट की तकलीफ देह जो राय है, कॉलिंग फॉर द गैंगिंग ऑफ सोशल मीडिया, जो उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया का गला दबाया जाए। ऐप्स जो एप्लीकेशंस हैं ड्यूरिंग मुहर्रम के दौरान में। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन
सूबाई इंतज़ामिया हैड अर्लियर रिटर्न, उन्होंने पहले लिखा है टू द इंटीरियर मिनिस्ट्री, वजारत दाखिला को, कॉलिंग फॉर अ शट डाउन ऑफ वेरियस प्लेटफार्म्स। उन्होंने उसमें कहा है कि वो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनको बंद कर दें, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया यूट्यूब है, एक्स है जिसको पहले ट्विटर कहते हैं, एट्सेट्रा, बिटवीन मुहर्रम 6 एंड 11, और ये होगा मुहर्रम 6 से लेकर 11 तक, टू कंट्रोल हेट, ताकि नफ़रत को कंट्रोल किया जाए, एंड टू अवॉइड सेक्टेरियन वायलेंस, और जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको रोका जाए, साइटिंग द थ्रेट, एक धमकी का हवाला देते हुए, ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, सपोजली डिसमिनेटिंग हेट मटीरियल, जो फ़र्जिया तौर पर नफ़रत अंगेज़ मवाद फैला रही हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स आर एब्सोल्युटली वैलिड, जो हिफाजती खदशात हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक हैं, ड्यूरिंग मुहर्रम के दौरान, विच बिगिनस, जो शुरू हो रहा है आइदर टुमारो, या तो कल, और ऑन मंडे, या फिर सोमवार के रोज़, बट मास शटडाउन्स ऑफ द इंटरनेट, लेकिन वसी पैमाने पर इंटरनेट का बंद कर देना, सोशल मीडिया का, आर नॉट द मोस्ट एडवाइजेबल मेथड, ये काबिल नसीहत तरीक़ेकार नहीं है, ऑफ एंश्योरिंग पीस, जिससे अमन को यकीनी बनाया जाए। दिस पॉलिसी फोकसेस, ये जो पॉलिसी है जोर देती है, मोर ऑन द सिम्टम्स, ज़्यादा उन इलामात पर, हेट मटीरियल, नफ़रत अंगेज़ मवाद, एंड मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, रैदर दैन द एक्चुअल डिजीज़, बजाय इसके कि असल मसले का हल किया जाए या असल बीमारी का इलाज किया जाए। द प्रेजेंस ऑफ वायलेंट हेट ग्रुप्स, जो नफ़रत अंगेज़ ग्रुप हैं उनका वजूद, दैट हैव बिन फैनिंग, जो शोला दे रहे हैं, जो हवा दे रहे हैं आग को, द फ्लेम्स ऑफ कम्युनलिज़म, नफ़रत अंगेज़ किस्म की जो भड़कती हुई आग है उसको हवा दे रहे हैं, इन सोसाइटी फॉर डेकेड्स, इस माशरे में कई अशरों से। द फैक्ट इज़, हकीकत ये है, दैट द प्रपोज्ड मूव, कि ये जो एक दी गई राय है, कैन बी यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, एज प्रेसिडेंट, एक एलामिया के तौर पर, एक इलामती तौर पर, बाय सम एलिमेंट्स, कुछ ग्रो अनासर की तरफ से, विद इन द स्टेट, रियासत में, टू परमानेंटली थ्रोटल, ताकि वो हमेशा के लिए बंद कर दें, फ्री एक्सप्रेशन, जो आज़ादाना राय दी जाती है, बात की जाती है, एंड डिनाई एक्सेस टू ऐप्स, और इन एप्लीकेशन तक पहुंच को नामुमकिन कर दे, दैट हैव बिन बिकम पार्ट ऑफ लाइफ, जो कि अब ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन चुके हैं, फॉर मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़, कई करोड़ों लोगों का। शटिंग डाउन ऐप्स, इन एप्लीकेशंस का बंद कर देना, कैन रिज़ल्ट, नतीजा आ सकता है, इन डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन, जो एक बातचीत का या एक कम्युनिकेशन का सिलसिला है, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, वाइल बिजनेसेस, जबकि वो कारोबार दैट डिपेंड, इन्हसार करते हैं, ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, इन प्लेटफॉर्म्स पर, वुड फेस इमेंस लॉसेस, उनको वसी पैमाने पर नुकसान होगा। मोर ओवर, मज़ीद ये, इफ़ द स्टेट स्टार्ट्स, अगर रियासत शुरू करती है, डिप्लॉइंग, लागू करना, सच अनवाइज टैक्टिक्स, इस तरह के बेवकूफ़ाना या गैर अक्लमंद जो हथकंडे हैं, दे कैन आल्सो बी यूज्ड, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, टू शट डाउन ऐप्स, के ऐप्स को बंद कर दिया जाए, व्हेन स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, जब कोई हड़ताल हो या कोई प्रोटेस्ट हो, और रैलीज़ आर कॉल्ड, या फिर कोई जो है एहतजाज रैलियाँ निकाली जाएँ, बाई पार्टीज़, किसी पार्टी की तरफ से, और ऑर्गेनाइजेशंस या फिर किसी तंजीमों की तरफ से, दैट आर नॉट इन दी स्टेट्स गुड बुक्स, जो कि रियासत के अच्छे फ़ायदे में नहीं है। दिस हैज़ अकर्ड, ये वाक़ हो चुका है, इन द पास्ट, माजी में, एज सोशल मीडिया ऐप्स हैव बिन शट डाउन, जैसा कि सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं बंद किया गया, ड्यूरिंग पीटीआई की रैलीज़ के दौरान, पोस्ट मई 9, जो मई 9 के बाद। इंस्टेड ऑफ गैगिंग सोशल मीडिया, बजाय इसके कि सोशल मीडिया का गला दबाया जाए, लेस इंट्रूसिव एंड लेस ड्रैकोनियन मेथड्स, इससे कम दखल अंदाजी और इससे कम सख्त तरीक़ाकार, कैन बी अप्लाइड, उनको अप्लाई किया जा सकता है, टू मेंटेन पीस, जिसे अमन कायम किया जाए, ड्यूरिंग सेंसिटिव पीरियड्स, इस जो
सेंसिटिव अरसा है, टाइम है, प्राइमरी थ्रू ग्रेटर विजिलेंस, और बुनियादी तौर पर वसी पैमाने पर एक अच्छी विजिलेंस के ज़रिए, चौबंदी के ज़रिए से, एंड मॉनिटरिंग और सुपरवाइजरी के ज़रिए से। इन दिस रिगार्ड, इस हवाले से द पंजाब गवर्नमेंट्स डिसीजन, पंजाब गवर्नमेंट का फ़ैसला टू हैव ऑल मजलिस रिकॉर्डेड, कि तमाम मजलिसेस जो हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए एंड सबमिटेड टू द रेलेवेंट पुलिस, और मुतलका पुलिस को भेजी जाएँ स्टेशन, मे हेल्प, ये इसमें मदद हो सकती है इन मॉनिटरिंग कंट्रोवर्शियल कंटेंट, जो मुतज़ाद किस्म के मटेरियल है, कंटेंट्स हैं, उनको देखा जा सकता है, एंड प्रोसिक्यूटिंग हेट मॉन्गर्स, और नफ़रत फैलाने वालों को जो है वो ट्रायल किया जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है, ऑफ ऑल परसुएशंस जो इस तरह की हरकतें करते हैं। दिस विल रिक्वायर, इसकी ज़रूरत होगी कंसिडरेबल मैन पावर्स, काफ़ी सारी मैन पावर्स की, एज थाउजेंड ऑफ मजलिसेस आर ऑर्गेनाइज, जैसा कि हज़ारों मजलिसेस जो हैं वो मुनक़िद की जाती हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 days ऑफ द मुहर्रम के पहले 10 दिनों में। बट इफ़ पंजाब रूलर्स थिंक, लेकिन अगर पंजाब के हुक्मरान सोचते हैं, दे हैव द टेक्नोलॉजी, अगर उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है एंड मैन पावर, और इतनी मैन पावर है टू पुल ऑफ दिस फीड, और वो ये काम कर सकते हैं, देन दे कुड हेल्प, तब वो मदद कर सकते हैं कंटेन, रोकने के लिए द स्प्रेड ऑफ सेक्टेरियन मटेरियल, जो मजहबी या फिर फ़िरका वारियत का जो मटेरियल है। सिंस द पुलिस विल हैव रिकॉर्डिंग, चूँकि पुलिस के पास रिकॉर्डिंग मौजूद होगी ऑफ ऑल स्पीचेस, तमाम तकरीरों की, एनी एरेंड, कोई भी भटका हुआ इंडिविजुअल फ़र्द कैन ईज़िली बी ट्रेस्ड, उसको ढूंढा जा सकता है, एंड इन्वेस्टिगेटेड, और उससे पूछ-गुछ हो सकती है। द फैक्ट इज़, हकीकत ये है दैट इन मोस्ट कंट्रीज़ के ज़्यादा ममालिक में मुहर्रम पासेज ऑफ, मुहर्रम गुजर जाता है विदाउट इंसिडेंट, किसी वाक़े के बगैर। बट बिकॉज सिग्निफिकेंट चांस, चूँकि एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ द सोसाइटी, पाकिस्तान के माशरे का, इन पाकिस्तान हैव बिन रेडिकलाइज, उसको शिद्दत पसंद कर दिया गया है, एंड कन्फेशनल डिफरेंसेस एक्सप्लॉइटेड, और कई सारे जो इख्तलाफात हैं उनको बढ़ाया जाता है। थिंग्स आर डिफरेंट इन दिस कंट्री, इस मुल्क में चीज़ें मुख्तलिफ हैं। शटिंग डाउन द इंटरनेट, इंटरनेट को बंद करना, फ़ोन्स एंड सोशल मीडिया, फ़ोन को और सोशल मीडिया को, इज़ नॉट द वे, ये तरीक़ाकार नहीं है टू एंश्योर कम्युनल पीस, के फ़िरका वारियत के हवाले से अमन कायम किया जाए। गोइंग आफ्टर हेट मॉन्गर्स, नफ़रत फैलाने वालों के पीछे जाना, एंड वायलेंट सेक्टेरियन ग्रुप्स, और जो नफ़रत शिद्दत पसंदी फैलाने वाले ग्रुप्स हैं, एज़ वेल एज़ मॉनिटरिंग ट्रबल मेकर्स, और जो मॉनिटरिंग के अमल को मुश्किल में डालने वाले, फ्रॉम ऑल कन्फेशनल बैकग्राउंड, किसी तरह के भी वो बैकग्राउंड से हों, कैन बी मच मोर इफ़ेक्टिव, वो ज़्यादा पुरअसर हो सकता है इन कीपिंग वायलेंस एट बे, ताकि शिद्दत पसंदी को दूर रखा जा सके। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल, और वो है बैलूनिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एजिटेशन, इज़्तराब, एहतजाज, एज नाउन यूज़ हुआ है प्रोटेस्ट, अनरेस्ट, एंटोनिम्स हैं काम और पीस। स्क्वीज़, निचोड़ना, एज वर्ब यूज़ हुआ है कंप्रेस, प्रेस, सिनोनिम्स हैं। रिलीज़ और एक्सपैंड एंटोनिम्स हैं। एप्लीकेबल, काबिल इतलाक़, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है रेलिवेंट और पर्टिनेंट, अहम। इररेलिवेंट और इनएप्लीकेबल इसके एंटोनिम्स हैं। फार्मली, बाज़ाब्ता तौर पर, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, एडवर्ब यूज़ हुआ है। ऑफिशियली, सरमोनिकली इसके सिनोनिम्स हैं। इनफॉर्मली और कैजुअली एंटोनिम्स हैं। लेवी, महसूल, लागू करना, एज नाउन यूज़ हुआ है। टैक्स, ड्यूटी सिनोनिम्स हैं। रिफंड और डिबेट एंटोनिम्स हैं। नेसेसिएटेड, ज़रूरी बनाना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। रिक्वायर्ड, कंपेल्ड सिनोनिम्स हैं। अवॉइडेड और प्रिवेंटेड एंटोनिम्स हैं। फिस्कल, माली होता है, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक सिनोनिम्स हैं। नॉन फाइनेंशियल, नॉन इकोनॉमिक एंटोनिम्स हैं। स्टैग्नेटिंग, जमूद का शिकार होना, जो रुका हुआ हो, एज वर्ब यूज़ हुआ है। स्लोइंग, स्टैग्नेटिंग सिनोनिम्स हैं। ग्रोइंग और थ्राइविंग एंटोनिम्स हैं। कर्टेलिंग, कम करना, रोकना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। रिड्यूसिंग, लिमिटिंग सिनोनिम्स हैं। इंक्रीजिंग और एक्सपेंडिंग एंटोनिम्स हैं। सिमर्ड, धीमी आंच पर पकाना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। सब्सिडाइडेड और अबेटेड सिनोनिम्स हैं। एस्कालेटेड और इंटेंसिफाइड एंटोनिम्स हैं। बैलूनिंग बिल्स, बढ़ते हुए बिलों की हवाले से। सेकंड साइकिल, एक दूसरा दौर,
ऑफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट, पूरी कौम का एहतजाज, एंड एजिटेशन और बेचैनी अगेंस्ट द बैलूनिंग प्राइस, जो बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस बिजली के, विल स्टार्ट सून, जल्द ही शुरू होगा, ऑन मंडे, सोमवार के रोज़, द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको नेपरा कहते हैं, विल होल्ड अ पब्लिक हियरिंग, एक खुली कचहरी में सुना जाएगा, ऑन प्रपोजल, एक प्रपोजल पर टू स्क्वीज आउट ₹700 बिलियन मोर फ्राम द कस्टमर, के जो कस्टमर्स हैं, जो सारिफीन हैं, उनसे मज़ीद 700 बिलियन निचोड़े जाएँ, निकाले जाएँ थ्रू अ रिवाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है उसको रिवाइज किया जाए, एप्लीकेबल फ्राम द फर्स्ट ऑफ दिस मंथ, जो इस महीने की पहली से शुरू होगा, सिंस दिस टैरिफ रिवीजन, चूँकि ये टैरिफ की जो रिवीजन है इज़ कंसिडर्ड अ नेसेसरी स्टेप, एक अहम कदम समझा जा रहा है, टू मीट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, ताकि जो आमदनी का एक कदम है उसको बढ़ाने की तरफ, आउटलाइन बाय द IMF फॉर पाकिस्तान, जो कि IMF ने पाकिस्तान के लिए रखा है, टू क्वालिफाई फॉर येट अनदर बेल आउट पैकेज, ताकि इनको एक और बचाने वाला पैकेज मिल सके। द हियरिंग इज़ लाइकली टू बी मेयर फार्मेलिटी, ये हियरिंग, ये जो सुनवाई है, ये एक फार्मेलिटी लगती है, देयरफॉर इसलिए एज सुन एज द प्रपोजल इज़ फार्मली एक्सेप्टेड, जब तक ये प्रपोजल मान लिया जाता है, द पर यूनिट प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गो अप बाय एन एवरेज ऑफ ₹5.72, तो तकरीबन एक यूनिट की कीमत ऑन एवरेज 5.72 रुपये जो है ऊपर चली जाएगी फॉर ऑल द नेक्स्ट ईयर, पूरे अगले साल, विच विल इंक्रीज द बेस टैरिफ टू ₹35.50, और इस तरह से बिल की जो यूनिट प्राइस है वो 35.50 पर यूनिट हो जाएगी, कंपेयर टू ₹29.78 फॉर द करंट ईयर, जो कि रिलेटिवली इस साल 29.78 रुपये थे। हाउएवर, ताहम द रियल एप्लीकेबल रेट ऑफ एवरी यूनिट, हर यूनिट की जो रेट है जो हकीकी तौर पर लागू होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विल एवरेज बिटवीन ₹65 एंड ₹72, वो तकरीबन पर यूनिट तमाम टैक्सेस मिलाकर 65 से लेके 72 रुपये तक पर यूनिट पड़ जाएगा। एज कस्टमर, जैसा कि सार्फिन विल आल्सो बी बिल्ड, उनको बिल किया जाएगा फॉर सरचार्जेस, सरचार्ज में टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड लेवीज़, ये भी चार्जेस डाले जाएंगे, एज वेल एज मंथली एंड क्वार्टरली एडजस्टमेंट, और मंथली और क्वार्टरली एडजस्टमेंट भी डाली जाएगी। द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस, इन तब्दीलियों का असर, विल बिगैन सम टाइम, ये तकरीबन शुरू हो जाएगा लेटर दिस मंथ, इस महीने के बाद में। विद द पुअरेस्ट एक्सपेक्टेड, जो गरीब तरीन है वो मालूम होता है, वो मुतवक्के किया जाता है, टू सी देयर बिल्स राइज बाई एज मच एज 50%, के उनके बिलों में जो बढ़ोतरी है वो 51% तक बढ़ जाएगा। अ नेशन वाइड प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव, एक पूरी मुल्क में एक लंबे अरसे की जो एक हीट वेव है, गर्मी की लहर है, ओवर मोस्ट ऑफ द जून, जो जून के ज़्यादा अरसे तक रही, एंड अर्ली जुलाई, और जुलाई के शुरू में, वुड हैव लाइकली नेसेसिएटेड, ये बहुत ज़रूरी हो गया है, एंड इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, जिससे बिजली की खपत बढ़ गई है, विच इज़ वाई, यही वो वजह है, द हायर टैरिफ विल कम, कि ज़्यादा बिल आएंगे, एज डबल वैमी, जैसा कि एक दोहरा जो है मुसीबत है फॉर दोज हाउस होल्ड, उन घरों के लिए विच वर नॉट केयरफुल, जो मोहतात नहीं थे अबाउट देयर कंजम्पशन, अपने इस्तेमाल के हवाले से। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, डज द वास्ट मेजॉरिटी हैव सफिशेंट फिजिकल स्पेस, के ज़्यादातर लोगों की क्या जो माली हालत है वो इतनी गुंजाइश है इन देयर हाउस होल्ड बजट, उनके अपने घरेलू अखराजात के बजट में, टू ऑब्जॉर्व द इम्पैक्ट, वो इस असर को बर्दाश्त कर सकें। इट इज़ अनलाइकली, ये गैर पसंद लगता है। वेज ग्रोथ हैज़ बिन ग्रेटली आउटपेस्ड, जो मजदूरी की एक शरह है उसमें बढ़ोतरी जो है या उसमें वो काफ़ी आउटपेस हुई है बाय इन्फ्लेशन इन द करंट टाइम्स, इस हालिया महंगाई के दौर में, एंड बिकॉज ऑफ स्टैगनेटिंग ग्रोथ, और चूँकि जो बढ़ोतरी है वो रुकी हुई है, मोस्ट हाउस होल्ड्स हैव कंसिस्टेंटली लॉस्ट परचेजिंग पावर, ज़्यादातर जो घरेलू सार्फिन है या लोग हैं उन्होंने अपनी जो ख़रीदने की कुव्वत है वो कम हो चुकी है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले चंद सालों से। दिस मच हैज़ बिन एविडेंट, और ये साफ ज़ाहिर है, फ्राम द शार्प डिक्लाइन इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जो कि पिछली इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन से भी साफ ज़ाहिर है। ऑफ कोर्स, बिलाशुबा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली के जो चार्जेस हैं, नीड नॉट बी
सो हाई, वो इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दो द गवर्नमेंट कैन नॉट ईजिली अवॉइड कैपेसिटी, अगरचा के जो गवर्नमेंट है ये अपनी गुंजाइश को इस तरह आसानी से कम नहीं करेगी। चार्जेस कर्टेलिंग, और ये जो चार्जेस हैं इनको रोकने में, थेफ्ट एंड लाइन लॉसेस, जो लाइन लॉसेस हैं और जो चोरी है, रिमेन अ कॉमन सेंस मैयर, ये एक आम सोच बूझ रखने वाले के इकदामात में आता है। टू ब्रिंग प्राइसेस डाउन, ताकि कीमतों को कम किया जाए। येट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव रिमेन्ड अनइंटरेस्टेड, हर आने वाली हुकूमत जो है वो इसमें गैर दिलचस्प लगती है। इन एनफोर्सिंग टाइटर रेगुलेशन, जिससे सख्त कवानीन लागू किए जाएँ। लेटिंग हेल्प लेस कंज्यूमर्स पिक अप, ताकि जो मजबूर सारिफिन हैं वो उठा सकें द टैब, इस टैब को। लास्ट ईयर, पिछले साल, द प्रोटेस्ट हैड इवेंचुअली सिमर डाउन, जो एहतजाज हैं वो कम हो चुके हैं। द क्वेश्चन दिस ईयर इज़, इस साल ये सवाल है, वेदर द पब्लिक हैज़ फाइनली रीच अ ब्रेकिंग पॉइंट, के अवाम आखिरकार टूटने के पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां पे बर्दाश्त ख़त्म होती है। और इफ़ देर इज़ रूम, या फिर गुंजाइश है, स्टिल, अभी तक, फॉर इट, इसके लिए, टू कंटिन्यू ऑब्जर्विंग, के वो मज़ीद बर्दाश्त कर सकें। द कास्ट ऑफ पॉलिसी फेलियर, जो पॉलिसी की नाकामी की कीमत है। अच्छा जी, लास्ट एडिटोरियल हमारा लेबर पार्टी के हवाले से, जो विनिंग इलेक्शन है यूके के, अनप्रेसिडेंटेड, बेमिसाल, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अनपैरेलल, नॉवल सिनोनिम्स हैं। कॉमन और ऑर्डिनरी एंटोनिम्स। डॉक्ट्राइन, अकीदा, दौर, ऐद, एजेंडा, एज नाउन यूज़ हुआ है। प्रिंसिपल, डोगमा सिनोनिम्स हैं। अनबिलीफ और स्केप्टिसिज्म एंटोनिम्स हैं। लैंडस्लाइड, ज़बरदस्त फतह, एज नाउन यूज़ हुआ है। ओवरवेलमिंग विक्ट्री, एक शानदार फतह। डिफीट और लॉस एंटोनिम्स हैं। डिवाइसिवनेस, तकसीम, एज नाउन यूज़ हुआ है। डिस्कॉर्ड और डिसयूनिटी, इसके सिनोनिम्स हैं। यूनिटी और हार्मनी एंटोनिम। बिगोटरी, तासुब, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रेजुडाइस, इनटॉलरेंस सिनोनिम्स हैं। टॉलरेंस और ओपन माइंडेडनेस एंटोनिम्स हैं। रिसेंटमेंट, नाराज़गी, एज नाउन यूज़ हुआ है। बेटरनेस, इंडिग्नेशन सिनोनिम्स हैं। कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन एंटोनिम्स हैं। रिप्यूडिएशन, एज इनकार है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिजेक्शन और डिनायल सिनोनिम्स हैं। एक्सेप्टेंस और अप्रूवल एंटोनिम्स हैं। इनइक्वलिटी, आदम मुसावात, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिस्पैरिटी और इम्बैलेंस, इसके सिनोनिम्स हैं। इक्वालिटी और फेयरनेस एंटोनिम्स हैं। प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। फॉरवर्ड थिंकिंग, लिबरल, इसके सिनोनिम्स हैं। कंजर्वेटिव और रिग्रेसिव एंटोनिम्स हैं। ग्रिड क्लॉक, तात्तुल होना, एज नाउन यूज़ हुआ है। स्टेलमेट और डेडलॉक एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम्स हैं। मूवमेंट और प्रोग्रेस एंटोनिम्स हैं। चलिए अब एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेते हैं। लेबर्स लैंडस्लाइड, लेबर पार्टी की एक कामयाबी या एक शानदार फतह। इन आ हिस्टोरिक मोमेंट, एक तारीखी लम्हात के लिए फॉर द ब्रिटिश पॉलिटिक्स, जो बरतानिया की सियासत है। द लेबर पार्टी, जो लेबर पार्टी है, हैज़ अचीव्ड, उसने हासिल किया है। एन अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री, एक शानदार किस्म की फतह जो तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। सिक्योरिंग ओवर 400 सीट, जिसमें उन्होंने 400 से ज़्यादा सीटें हासिल की। इन द जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात में। द डे आफ्टर द वोट के एक दिन बाद। इट वाज क्लियर, ये वाज़ेह था। दैट द पीपल वांटेड, के लोग चाहते हैं। अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई हुकूमत। एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर, और एक नया वज़ीर आज़म। इन हिज मेडन स्पीच, उसकी पहली तकरीर, एज ब्रिटेन्स न्यू PM, बरतानिया के नए वज़ीर आज़म के तौर पर, कीयर स्टारमर, जिसका नाम कीयर स्टारमर है, सेड, उसने कहा, दैट द कंट्री नीडेड, के मुल्क को ज़रूरत है। अ बिगर रेसेट, एक बड़ी तब्दीली के लिए। एंड दैट हिज गवर्नमेंट, और उसकी हुकूमत, वुड बी अनबर्डन बाय डॉक्ट्राइन, अकीदे के तौर पर यह बोझ उतारेगी। ही वोड, उसने इजहार किया, दैट हिज गवर्नमेंट, की उसकी हुकूमत, वुड फाइट, लड़ेगी, एवरी डे, हर रोज़, टू मेक पीपल बिलीव, ताकि लोगों को यकीन बने, इन दैम, उन पर। एंड दैट ही वुड पुट, और ये कि वो रखेगा, कंट्री बिफोर पार्टी, पार्टी से पहले मुल्क को। दिस लैंडस्लाइड, ये कामयाबी, विन मार्क्स, ये जीत मार्क करती है, इशारा करती है। और ड्रामेटिक शिफ्ट, एक वसी
तब्दीली में इन यूकेज़ पॉलिटिकल लैंडस्केप जो बरतानिया के सियासी मंजरनामे पर विच फॉर 14 ईयर्स हैव सीन, जिसने तकरीबन 14 साल देखा कंजर्वेटिव रूल्स, कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत को। मोर रिसेंटली, हाल ही में, एंड स्पेशली सिंस द वार इन गज़ा इंटेंसिफाइड, और ख़ास तौर पर जब से गज़ा की जंग तेज़ हुई, टोरी रूल हैज़ बिन मार्क्ड, जो टोरी की हुकूमत है वो देखी गई है बाय डिवाइसिवनेस, एक तकसीम में, डिस्क्रिमिनेशन एंड बाइगोटरी, एक नफ़रत, एक तासुब और एक फ़र्क के लिहाज से। द रिज़ल्ट ऑफ थर्सडेज इलेक्शन, जुमेरात को होने वाले इंतखाबात के नताइज रिफ्लेक्ट वाजे करते हैं नॉट जस्ट वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट, एक वसी पैमाने पर आवाम की सपोर्ट फॉर लेबर विजन, लेबर का जो विजन है, बट आल्सो अ रिजेक्शन, लेकिन उसके साथ एक रद्द करने का ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिसी, जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो पॉलिसी है। लेबर्स सक्सेस, लेबर पार्टी की जीत कैन बी एट्रीब्यूटेड, उसको नाम किया जा सकता है, टू सेवरल फैक्टर्स, कई सारे अवामिल पर, बट मैनी फील, लेकिन कई सारे ये महसूस करते हैं, इट इज़ दी फ्रस्ट्रेशन, ये एक जहनी जो एक बेचैनी थी, एंड रिसेंटमेंट, और एक नफ़रत थी वोटर्स, जो वोट डालने वालों की, फेल टूवर्ड्स ऋषि सुनाक, जो उन्होंने महसूस की, ऋषि सुनाक जो गुज़श्ता वज़ीर आज़म थे, गवर्नमेंट उसकी हुकूमत की, दैट गेव लेबर इट्स हिस्टोरिक इलेक्टोरल सक्सेस, जिसकी वजह से लेबर्स को एक शानदार कामयाबी, एक तारीखी कामयाबी इंतखाबात में मिली। द रिज़ल्ट इज़ अ रिप्यूडिएशन, और इसका नतीजा एक इनकार है ऑफ द टोरीज़ हैंडलिंग ऑफ क्रिटिकल इशूज़, टोरी ने जिस तरीके से एक अहम मसाइल को हैंडल करने के हवाले से नाकाम था, सच एज़ इकनॉमिक इनक्वालिटी, जिस तरह से मुआशी गैर बराबरी, डिक्लाइनिंग हेल्थ सर्विसेज, और जो सेहत के गिरते हुए मयारात और सर्विसेज, एंड हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, और रहने के अखराजात जो थे। नो डाउट द कंजर्वेटिव पार्टीज़ इनएबिलिटी, इसमें कोई शक नहीं कि कंजर्वेटिव पार्टी की नाकाबिलियत टू एड्रेस दीज कंसर्न, ये खदशात दूर करने में नाकाम रही, कंट्रीब्यूटेड टू इट्स लॉसेस, जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ। लेबर प्रोमाइसेस, लेबर पार्टी वादा करती है आ प्रोग्रेसिव एजेंडा, एक बढ़ने का जो नारा है, विद सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे इन पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक के फ़ायदे के लिए, ट्रांसफार्मिंग ब्रिटेन इनटू अ क्लीन एनर्जी सुपर पावर, और उन्होंने ये तैयार किया है कि वो बरतानिया को क्लीन एनर्जी में सुपर पावर बनाएंगे, एंड कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस, और माशरे के अंदर इंसाफ लाएंगे। इट इज़ क्लियर, ये वाज़े है फ्राम द लॉसेस सीन, जो नुकसानात हुए हैं, जो देखे गए हैं इन फार्मर टोरी हार्टलैंड्स, टोरी के जो गुज़श्ता दौर है, दैट द पीपल हैड इनफ, जो लोगों ने काफ़ी सहा है। विद अ कमांडिंग मेजॉरिटी, एक वसी पैमाने पर लेबर नाउ हैज़ द अपॉर्चुनिटी, लेबर के पास ये मौका है, टू इम्प्लीमेंट इट्स एम्बिशियस प्लेटफार्म, कि वो इस प्लेटफार्म से अपने जो एक शानदार जो उनका नारा है या जो मशागिल है उनको इम्प्लीमेंट करें, विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ पॉलिटिकल ग्रिडलॉक, बगैर किसी सियासी तातुल के। हाउएवर, ताहम, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब ताकत ज़्यादा होती है तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। द लेबर पार्टी मस्ट नाउ ट्रांसलेट, अब लेबर पार्टी को चाहिए कि वो उसको बदले इट्स इलेक्टोरल प्रॉमिसेस, जो अपने इंतखाबी वादे थे, इनटू टेंजिबल आउटकम, नताइज में, और नताइज हासिल करे, डिलीवरिंग ऑन देयर कमिटमेंट्स, और जो उन्होंने वादे किए थे उनके ऊपर डिलीवरी करे। विल बी क्रूशल, ये बहुत अहम होगा, टू मेंटेनिंग द ट्रस्ट, ताकि वो इतमाद को कायम रखें, एंड सपोर्ट, और सपोर्ट को ऑफ द इलेक्टोरेट, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है। सो ये थे आज के हमारे तीनों एडिटोरियल, काफ़ी करंट इश्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, और होप्स हो कि आपको इन चीज़ों का फ़ायदा भी होगा। वोकैबुलरी के हवाले से भी जो चीज़ें आपने नई सीखी हैं आप लाजमी कमेंट किया करें, और बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, वो व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, उन सब का शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।